नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम इकट्ठा हुए हैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, उस टॉपिक का नाम है असेसमेंट अंडर जीएसटी। असेसमेंट की जो मीनिंग है, वो सिंपल मीनिंग जो एक्ट में भी दिया हुआ है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करना। सिंपल शब्दों में असेसमेंट का मीनिंग है कि टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन करना। अब वो कौन करता है? या तो असेसी इटसेल्फ करता है, रजिस्टर्ड पर्सन इटसेल्फ करता है, या वो डिपार्टमेंट करता है। इसके जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 59 से सेक्शन 64 में असेसमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट कवर हैं। सिर्फ सेक्शन 59 ऐसा है जिसमें असेसमेंट की जाती है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इटसेल्फ, मतलब डिपार्टमेंट नहीं करता, रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद अपना टैक्स डिटरमाइन किया, अपनी रिटर्न भर दी, एंड दैट इज ओवर। दैट इज व्हाट द सेल्फ असेसमेंट इज, जो कि कवर है सेक्शन 59 के अंदर। अब अगर हम सेक्शन 60 की बात करें, प्रोविजनल असेसमेंट की बात करें, तो प्रोविजनल असेसमेंट में अगर कोई टैक्सेबल पर्सन अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स को डिटरमाइन करने में ही इज अनेबल, या उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या है वो डिटरमाइन करने में अगर वो अनेबल है, तो वो डिपार्टमेंट को ही अप्रोच कर सकता है बाय द वे ऑफ एप्लीकेशन। पोर्टल के ऊपर वो एक एप्लीकेशन डाले, प्रॉपर ऑफिसर को लिखे कि आप मेरी असेसमेंट कर दीजिए, मैं अपनी असेसमेंट इन दो कारणों से नहीं कर पा रहा हूं। वो दो कारण कौन से हैं? जहां पर वो अनेबल है वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को डिटरमाइन करने में, या उनके ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या है उसको डिटरमाइन करने के लिए। देन नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर को 90 दिन का टाइम मिलता है कि वो प्रोविजनली असेस कर दे कि कितना टैक्स उसको इनिशियली जमा कराना है। और एट द सेम टाइम एक कंडीशन और भी होती है कि जो फाइनली, जो उसके अकॉर्डिंगली जो फाइनली असेस्ड टैक्स बनेगा और जो प्रोविजनली उसने बनाया है, इन दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस है वो रजिस्टर्ड पर्सन या टैक्सेबल पर्सन को कहता है कि उतने पैसे भी आप जमा करा दीजिए बाय वे ऑफ श्योरिटी या सिक्योरिटी के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूं, अगर प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू टोटल बनता है कि बाद में जो आपका जो फाइनल टैक्स बनेगा वो 1000 बन सकता है, और प्रोविजनली जो उसने टैक्स बनाया वो 800 बनाया, तो 800 तो वो रजिस्टर्ड पर्सन से उसी वक्त जमा करवा लेगा, और बाकी 200 के लिए भी वो श्योरिटी या सिक्योरिटी उसके लिए ले लेगा। अभी हुई है सिर्फ प्रोविजनल असेसमेंट। इसको फाइनल असेसमेंट करने के लिए, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर के पास जो टाइम होता है वो 6 महीने का होता है। अगर वो 6 महीने में नहीं कर पाता तो वो एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर से एक्सटेंशन भी ले सकता है। जो उसको एक्सटेंशन मिलेगी प्रॉपर ऑफिसर को ज्वाइंट कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर से, वो 6 महीने के लिए और मिल सकती है, और अगर कमिश्नर से मिलेगी तो वो उसको 4 साल के लिए और मिल सकती है। अब उसके बाद उसका काम है कि फाइनल असेसमेंट ऑर्डर को बनाना, उसको निकालना, और अगर उसके बाद भी कुछ और पैसे लेने बनते हैं तो वो रजिस्टर्ड पर्सन से बाकी का टैक्स कलेक्ट करेगा, और अगर देना बनेगा तो वो एक रिफंड का ऑर्डर इशू करेगा, और अगर एक्सेस पैसे अगर उसने इकट्ठे कलेक्ट कर लिए हैं तो वो पैसा उसको रजिस्टर्ड पर्सन को वापस करना है। और अगर ऑर्डर पास करने के 60 दिन के अंदर उसका रिफंड नहीं दिया गया तो रजिस्टर्ड पर्सन को 6% का ब्याज भी मिलेगा। इससे अगला सेक्शन है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, जो कि सेक्शन 61 है। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन की रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए पिक कर लिया जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर उस रिटर्न को स्क्रूटनाइज करेगा, और अगर उसको कोई उसके बीच में एरर मिलता है, कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को उस एरर या उस डिस्क्रिपेंसी के बारे में एक नोटिस जारी करेगा। रजिस्टर्ड पर्सन को उसके अगेंस्ट में अपना रिप्लाई सबमिट करना है। तो आगे दो केसेस हो सकते हैं कि या तो उसका रिटर्न जो उसका जो रिप्लाई है वो एक्सेप्टेबल होगा प्रॉपर ऑफिसर को। अगर उसका रिप्लाई एक्सेप्टेबल है, एक्सप्लेनेशन जस्टिफाइड है, तो प्रॉपर ऑफिसर अपनी प्रोसीडिंग को यहीं पर खत्म कर देगा। बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन का रिप्लाई से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है, देन वो एक और नोटिस उसको जारी करेगा और कहेगा कि आप इसके करेक्टिव मेजर्स लीजिए और आप अपनी अगली रिटर्न में इसको, इन एरर्स को ठीक कीजिए। अगर उसके बाद भी रजिस्टर्ड पर्सन अपने उस एरर को ठीक नहीं करता, देन प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 65, 66, 67 या 73, 74 का सहारा ले सकता है। टोटल जो असेसमेंट की बात है वो उसके लिए जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 59 टू
64 है। इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट का, सेक्शन 60 प्रोविजनल असेसमेंट का और सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का। जो बाकी के 3 सेक्शंस हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू।